नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में। मैं आपके साथ में भवानी सिंह। आज मैं मौजूद हूँ महला जो गांव है अजमेर रोड पर। वहाँ पर ये ओकाया प्लस एक सिटी है जिसमें आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे बैकग्राउंड में देखेंगे, ये पूरी ओकाया प्लस सिटी का जो डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर क्यों हम आए उसके वजह भी हम आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र है ये भाव क्षेत्र के अंदर आता है, जिसमें एनजीटी के अंदर एक मामला लंबित है जो कि प्रकरण चल रहा है, जिसमें याचिकाकर्ता जो है एक कमलेश रोज एडवोकेट हैं। उनको भी हमने विशेष इसमें पूरी बातचीत करने के लिए और इसके पूरी विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ पर बुलाया है। तो हम इसकी बात करवा देते हैं कि ये क्या घोटाला है, क्या पब्लिक की हितों की बात है, क्या पब्लिक के हितों को मारा जा रहा है, क्यों यहाँ पर ये केस दर्ज कर लिया है। इसमें सबको जो आदेश दिए गए हैं कि इस पर कोई भी डेवलपमेंट का कार्य नहीं किया जाए। तो हम बात करवा देते हैं कमलेश रोज से। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारा समाचार में। जी धन्यवाद। जैसे कि आप इसमें याचिकाकर्ता है इसमें एनजीटी के मामले में, तो आप इसके बारे में थोड़ा विस्तृत ऑफिशियल जानकारी जनता को दीजिए सार्वजनिक रूप से कि क्या ये मामला है, क्या ये मुद्दा है। देखिए, जयपुर ज़िले के दूदू विधानसभा का ये मामला है और ये एक बांध है जो 1889 में 1800वीं सदी के अंदर बना था। और ग्रामीणों ने मेरे को 2022 के अंदर ये शिकायत की कि हमारा बांध 100% से रह के अब हमारा 25% ही बांध रह गया है। बोला ऐसी क्या समस्या है? बोला समस्या ये है कि अब्दुल रहमान प्रकरण के तहत आज़ादी के बाद जो फाइलें बनी थी, जो डिपार्टमेंट्स के फाइलें रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं नदी नालों के, बांधों के, उसके तहत यहाँ की भूमि का नामांतरण अलग हिसाब से डूब क्षेत्र के अंदर होना था। पर कुछ कारणों से तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर, आप कुछ भी ले सकते हैं, उन्होंने इसमें राजस्व के रिकॉर्ड में इसको चढ़ाया नहीं। और काफ़ी भूमि थी जो चढ़ी थी, तालाबी भूमियाँ थी इसके अंदर, जिस भूमियों को वर्तमान के हिसाब से देखें तो उन्होंने चेंज कर दिया है। हमने आरटीआई रिपोर्ट लगाई, 2022 से हम कंटिन्यू प्रयास कर रहे थे और हमारे 2025 में पूरी रिपोर्टें आने के बाद में जनवरी में हमने जनहित याचिका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन भोपाल के अंदर हमने दायर करी। जैसे कि जितने भी नदी नालों के एनवायरनमेंट संबंधी जितने भी केसेस हैं वो एनजीटी भोपाल में चलते हैं। पूरे भारत में ऐसे 4 से 5 कोर्ट्स हैं जिनके अंदर ये प्रकरण चलते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रकरण वहीं पर चलते हैं। हमने रिपोर्टें जो मांगी उसमें आरटीआई रिपोर्ट्स में साफ साफ आया कि यहाँ पे कुछ ऐसे बड़ी सिटीज़ है जिनका 25-25 हज़ार करोड़ का काम है। जैसे मंगलम सिटी हो गई, मंगलम वर्ल्ड सिटी हो गई, उसका इंडस्ट्रियल जोन हो गया। उसके बाद में विराट सिटी हो गई, उसके बाद में ब्रिजा सिटी हो गई, फिर ओकाया प्लस हो गई जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, और सामने पंचशील सिटी हो गई, और रिवायर फैक्ट्री हो गई, भारत बेंच हो गई। कई ऐसी फैक्ट्रीज़ है। हमने कुल मिला के 32 से 33 पार्टियों के विरुद्ध हमने केस फाइल किया है, ये जनहित याचिका फाइल करी है। और जिसमें हमने ये बताया है कि ये जो बांध है इसके अंदर कंटिन्यू फॉर्म के अंदर, इसके कैचमेंट एरिया के अंदर आसपास की गोचर भूमियों से माटी उठाकर लैंड फिलिंग का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं ये इसको बोलते हैं कि जो लैंड फिलिंग है ये होता है। ये आप देख रहे हैं, ये जेसीबी वगैरह से कार्य चल रहा है। ये लैंड फिलिंग, ये क्या होती है लैंड फिलिंग? ये लैंड फिलिंग जो बाहर से ये मिट्टी उठा के लाते हैं गोचर भूमियों से, है कि आसपास की गोचर भूमियों को ख़राब कर रहे हैं, जिसका रेवेन्यू में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है इनके पास। और जितने भी इनके जो ये संसाधन है, जो ये गाड़ियों को पकड़ते हैं, बजरी गाड़ियों को पकड़ते हैं, ऐसे ही मिट्टी की गाड़ियों को आज तक इन्होंने कोई नहीं पकड़ा और कोई कार्रवाई नहीं करी। देखिए आप, खुलेआम 21/2/2025 को ये आदेश पारित हुआ था कि जितने भी इसमें केस के अंदर जो हमने पार्टियां बनाई है वो यथावत जो इसकी स्थिति है उसको यथावत को मेंटेन रखा जाएगा। मतलब यथावत ऐसा रखा जाएगा, कोई कंस्ट्रक्शन कार्य नहीं चलेगा। हमने इस दरमियान जयपुर कलेक्टर, यहाँ के मौजूदाबाद के एसडीएम और फागी के एसडीएम, दूदू के एसडीएम और दूदू के एडीएम, उन सबको जरिए व्हाट्सएप पे हमने सूचना दी थी और वीडियोग्राफी भी करके भेजी थी। आदेश आने के बाद में एनजीटी के ये पूरा एरिया खाली था। आप देखिए नाला अभी कितने नीचे हो गया है हाईवे से, और ये एरिया अभी भी बहुत नीचे है, और कितनी माटी इन्होंने डाली और कितनी गोचर भूमियों को इन्होंने ख़राब किया है। प्रेजेंट में भी कार्य चल रहा है और आज इसकी डेट थी जो अब आगामी दिनांक 27 अप्रैल दे दी गई है। और कलेक्टर को ये कहा गया है कि आप 27 अप्रैल तक पूरे बांध के एरिया का आप डिमार्केशन करेंगे और कितना एरिया इसके अंदर डूब क्षेत्र के अंदर आता है उस एरिया का एनक्रोचमेंट आप हटाओगे और रिपोर्ट कम्प्लीटली पेश करोगे। 1 साल के अंदर कलेक्टर ने अभी तक 5 आदेश पारित हो चुके हैं, अभी तक एक भी ऐसा जवाब
अपना नहीं दिया है कि ये एरिया डूब क्षेत्र में आता है। हालांकि हमने जब आरटीआई की रिपोर्ट्स और नक्शे यहाँ के निकाले तो इससे ये चीज़ साफ साफ जाहिर हो गई कि ये एरिया डूब क्षेत्र में आता है, और कोर्ट ने भी 2 से 3 बार ये आदेश पारित कर दिए कि इसका स्टेटस को मेंटेन रखा जाए। आप देख सकते हैं जो यहाँ के जो नेता है, प्रतिनिधित्व यहाँ के करते हैं, वो है हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान प्रेमचंद बैरवा जी, और यहाँ के उनकी बहन बनी है जो अभी राखी बांधी है उनके, वो है हमारी गृह मंत्री यहाँ के स्टेट की, राजस्थान की दिया कुमारी जी। उनका भी ये क्षेत्र आता है, और उनका जब राज परिवार जहाँ पे स्थापित था 1889 के अंदर, उस दरमियान यहाँ के राजा जी ने ये बांध बनवाया है, और आज उनकी पोती इस बांध को, पोती पड़पोती आज इस बांध को गंवा रही है और ज़बरदस्ती यहाँ पे कब्जा करवा रही है। और हमारे सीएम साहब भजन लाल जी भी इस चीज़ की सुध नहीं ले रहे हैं। आप देखिए तीनों के तीनों नेता, यहाँ के दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय और यहाँ के मुख्यमंत्री, दोनों ही जयपुर से जीते हैं, और जयपुर में इतना बड़ा फ्रॉड कि इन्होंने इनकी आंखों तले, जूती के तले से इतना बड़ा बांध को ये लोग बेच खाए, और आज काम चल रहा है। अब इसमें गलती किसकी माने? आप देखिए कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी सारे के सारे मिले हुए। आज एक नेताजी क्षेत्र में कोई भी भाई आपस में लड़ते हैं तो उनके रिकॉर्ड्स और उनका ध्यान रखा जाता है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। जब आज इतने बड़े बांध को ये खा गए तो इसके रिकॉर्ड्स कहाँ गए? ये क्यों नहीं रोक टोक करते? ये क्यों इंटरफेयर नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बड़े बड़े भामाशाह इसके अंदर इन्वॉल्व है, मंगलम जैसे लोग इन्वॉल्व है, ओकाया प्लस जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वॉल्व है इसके अंदर। आप देखिए इनके कारण तो सारा हो रहा है। जब मोदी जी पूरे देश को अडानी और अंबानी को बेच रहे हैं, या राजस्थान के अंदर ये मंगलम सिटी जैसे, ओकाया प्लस सिटी जैसे बड़े बड़े कॉलोनाइजर्स को ये खुलेआम बेच रहे हैं। कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी जा रही है। आप देखिए गरीब मजदूर किसान का क्या होगा? जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि करप्शन कम हो रहा है, कम कहाँ हो रहा है? आप देखिए ना साहब, खुलेआम यहाँ पे इनकी गाड़ियाँ चल रही है, जैसे यहाँ खड़ी है। आज के आदेश आने से पहले यहाँ पे एक भी झंडा नहीं था, आज इतने सारे झंडे लग गए और इनके खुलेआम जेडीए के पट्टे वितरित कर रहे हैं। जेडीए के खिलाफ जेडीए को पार्टी बनाया गया है। हाउसिंग डेवलपमेंट जो इनका ये है, यूडिया डिपार्टमेंट जिसे रोडें वगैरह बनती है, ये कॉलोनियाँ वगैरह करती है, इसको भी पार्टी बनाया गया है। इन सबको स्टे कोर्ट ने ये माना है कि ये काम पूरा सरासर गलत है, इसलिए इस पूरे काम को यथावत रखा जाए। उसके बावजूद भी देखिए आप कैसे काम चल रहा है। गरीब आम मजदूर किसान दूदू विधानसभा का डूब रहा है, दूदू विधानसभा का पूरा राजस्थान डूब रहा है। जिस जगह पूरे बांध को खा गए तो इसका मतलब पूरे राजस्थान का भविष्य बहुत ही अंधकार में है, और दूदू विधानसभा की भविष्य तो अंधकार में है ही है। यहाँ के पुराने नेता भी इस बात को अभी तक किसी ने कोई इतना बड़ा मुद्दा हो गया आज तक नहीं उठाया है, और वर्तमान के उप मुख्यमंत्री मोदी ने भी नहीं उठाया है, प्रेमचंद जी ने और दिया कुमारी जी ने नहीं उठाया है, भजन लाल जी ने नहीं उठाया है, यहाँ के कलेक्टर ने नहीं उठाया है। यहाँ के कलेक्टर प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके एनवायरनमेंट कमेटी के हेड, उनके अध्यक्ष होते हैं जिला कलेक्टर। जो आप कलेक्टर को देखिए आप कैसे आंखें मूंद के बैठे हुए हैं, ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं। यहाँ के एसडीएम साहब सस्पेंड होने चाहिए मौजूदाबाद के, और यहाँ से जो नहरें जा रही है आगे के फागी के, वो एसडीएम सस्पेंड होने चाहिए। और यहाँ पे जो एडीएम साहब बैठे हैं अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उनके अधीन 3 ही एसडीएम आते हैं, वो भी सस्पेंड होने चाहिए। भेजिए कि देखिए कॉलोनियाँ डेवलप हो रही है, ये ज़बरदस्ती माटी भरे जा रहे हैं। ऐसे कई चैनलों के अंदर, कई ऐसे चैनल है जिनके अंदर आ चुका है कि ये लोग लैंड फिलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कमेटी की एनजीटी ने एक कमेटी रिपोर्ट गठित की थी जिसके अंदर यूडिया डिपार्टमेंट, जेडीए और वाटर डिपार्टमेंट और यहाँ का राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उस कमेटी की रिपोर्ट ने भी ये चीज़ माना है कि इसमें लैंड फिलिंग हो रही है, सॉइल फिलिंग हो रही है इस पूरे बांध के कैचमेंट एरिया के अंदर, और इसके अंदर इलीगली रोडें निकाली जा रही है और जेडीए के इलीगली पट्टे दिए जा रहे हैं। ये सारा प्रकरण पूरा इलीगल है। सरकार चाहे तो 2 मिनट में इस चीज़ को ख़त्म करके गरीब आम मजदूर किसान को इंसाफ दिला सकती है, पर सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती। यहाँ की जनता के आंखों में धूल झोंकी जा रही है। यहाँ के गरीब मजदूर किसान को समझते नहीं है, यहाँ के सरपंच नहीं समझ रहे हैं, कोई भी इंसान नहीं समझ रहा है। हालांकि मैं जितने भी चीज़ें कह रहा हूँ आपको पूरे तथ्य के साथ कह रहा हूँ। मैं इस एनजीटी के जो प्रकरण का जो केस है, कमलेश रोज बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 33 पार्टियाँ हैं इसके अंदर, उसमें मैं जनहित याचिका करता हूं, और इन पर्सन भी मैं यहाँ पे इस केस की खुद पैरवी करता हूं। और इसमें अधिवक्ता है सीमा रोज, इसने बहुत ही अच्छे तरीके से पैरवी करी, और आज इसकी डेट थी 16 तारीख को पैरवी में। अब 27 तारीख इसमें दे दी गई है आगे की, जिसमें कलेक्टर को रिपोर्ट पेश करनी है।
तो इस तरह से आप सुन रहे थे पूरी जो इसकी बातचीत है कमलेश रोज के साथ में, एडवोकेट के साथ में हुई है, और उन्होंने विस्तृत रूप से इसको सारे मामले को समझाया है। तो यहाँ की जो ये विधानसभा है, दूदू क्षेत्र में ये गांव आता है, तो विधानसभा दूदू के जो स्थानीय विधायक हैं वो उप मुख्यमंत्री भी है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के सामने, आंखों के सामने ऐसा ये जो बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ा घोटाला कह सकते हैं आप इसको कुछ भी, तो ये हो रहा है जिसके अंदर वो बिल्कुल आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सरकार है और उप मुख्यमंत्री है, दोनों की ही इसमें मिलीभगत लग रही है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। और ये जो सारा मामला है इसके अंदर एसडीएम, तहसीलदार या जो भी कलेक्टर हैं, जिनके लिए एडवोकेट कमलेश रोज ने बताया, तो वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं या आगे काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल इसको ठंडे बस्ते में रखे हुए हैं। तो इसमें सरकार की मंशा और अधिकारियों का, कर्मचारियों का जो कार्य है वो सामने आ रहा है कि किस तरह से वो लचीले रूप से इस कार्य को बिल्कुल ठंडा कर रहे हैं धीरे धीरे। और जनहित के लिए जो जनसेवक चुना जाता है, जो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को दूदू की विधानसभा ने चुना था, तो वो जनता के हितों की रक्षा करने के बजाय उनके जो हितों का हनन होने दिया जा रहा है। और इससे जनता इतनी ज़्यादा यहाँ की जागरूक नहीं है, यहाँ के किसान मजदूर लोग ज़्यादा हैं, तो वो क्या समझ नहीं पाते कि एनजीटी मामला क्या होता है, जबकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं। मैं आपको सारा इसमें दिखाऊंगा। ये विस्तृत कॉलोनी आप देखेंगे, ये पूरा इसको ये बिल्कुल खड्डे में था, ये बिल्कुल खड्डे में था, जिसको यहाँ पे ये देखिए फिलिंग कर करके लाया गया है। और ये आप देखेंगे नेशनल हाईवे के ऊपर, वहाँ पे आगे थोड़ा सा देखेंगे तो नाला बनाया गया है। तो नाला क्यों बनाया गया है? ये यहीं पर इनके सारे जो सबूत प्रमाण छिपे हुए हैं, तो उस के दौरान यहाँ पर ये फिलिंग करके बराबर ऊपर रोडें लाई जा रही है। इसके लिए कोर्ट ने बाकायदा रोक लगाई हुई है, लेकिन ये कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं और ये भ्रष्टाचार लगातार जारी है। तो इसको आप कहाँ तक आगे लेके जाएंगे? कब तक लड़ाई चल रही, कब से लड़ाई चल रही है आपकी? देखिए, वैसे तो 2022 से मैं इसकी रिपोर्ट्स तैयार कर रहा हूँ आरटीआई के थ्रू, पर मैंने इसके सारे 1889 से लेकर 18वीं सदी से लेकर अभी तक के मैंने सारे दस्तावेज मंगवाए हैं, और सारे चीज़ें प्रमाण होने के बाद में ही मैंने ये जनहित याचिका कोर्ट में लगाई, और कोर्ट ने इस चीज़ को एडमिट किया और इसमें कमेटी का गठन किया, और कमेटी ने भी ये चीज़ माना है कि ये पूरा अतिक्रमण है। देखिए, कोर्ट ने तो मान लिया है, आदेश भी पारित कर दिया है, पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ की आम जनता, किसान, गरीब, उसका क्या होगा? ये किस प्रकार से जनता को बेनिफिट पहुंचाने का काम की ये जो बड़ी बड़ी पॉलिसियां लेके आते हैं, बिल लेके आते हैं, ये बिल हमारी आंखों के सामने दिख रहा है। ये कैसा बिल है? कोर्ट की आदेश की अवहेलना करी जा रही है। आप देखिए साहब, गरीब का क्या होगा? 2003 से लेके अभी तक के वर्तमान में दूदू विधानसभा में जितने भी विधायक यहाँ पर रहे हैं, सभी की नज़र में इसका ये संज्ञान था, उसके बावजूद इनके ज़मीनों को बेचा गया। ये तो वो बात हो गई कि चोर चोर मुसेरे भाई कि साथ मिलके इसको ठगेंगे, लूटेंगे। आ भाई, तू भी इधर बैठ, मैं भी इधर बैठूं, साथ मिलके इन्होंने खाया है। अब ये लोग साथ मिलके एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर और मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सबके साथ मिलके ये खा रहे हैं। इसके लिए जनता को एक होना पड़ेगा। जनता जब सड़कों पे उतरेगी और ये बताएगी कि ये बांध है और तुमने हमारा हनन किया है, हमारा शोषण किया है, हमने गरीबों को लूटा है, तुमने किया क्या है? आज रोडों के ऊपर सिलेंडर को लेकर हड़तालें चल रही है, गैस सिलेंडर कर 2 साल। ये तो 15 दिन में कहानी खड़ी हुई है, ये तो काफ़ी पुराना और ये आगे तक का समस्या है। ये देखिए साहब, हम ईमानदारी के साथ लगे हुए, हमारे ऊपर भी काफ़ी लांछन इस चीज़ को लेकर लगे थे। हमको सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री साहब ने भी हमारे ऊपर, उप मुख्यमंत्री साहब ने हमारे ऊपर लांछन लगाया कि ये तो मिले हुए हैं। हमारे ऊपर पुराने वाले विधायकों ने भी ये चीज़ लगाई, पर आज हमारी ईमानदारी का ये प्रमाण है कि हम केस जीत चुके हैं और यहाँ का कैचमेंट एरिया में स्टेटस को मेंटेन करने का आदेश आ चुका है। आदेश आने के बावजूद ये जो काम चला रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि हम तो ईमानदार है साहब, बेईमान तो आप ही है। ये कागज़ कहते हैं कोर्ट के, हम नहीं कहते। अगर सरकार हम गलत है तो हमारे ऊपर कोई एफआईआर करा सकती है। हम तथ्यों के हिसाब से बात कर रहे हैं, उन रिकॉर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं, जांच कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं। हम ईमानदार हैं। हम हमारे जयपुर ज़िले के इस हिंगोनिया बांध को बिकने नहीं देंगे। ऐसे ही बड़े बड़े भामाशाहों को, बड़े बड़े जो कॉलोनाइजर्स हैं, उनको इसके ऊपर कब्जा नहीं करने देंगे। यहाँ के नेता कैसे भी हो सकते हैं, जनता बहुत आस करती है। इसके साथ यहाँ के नेताओं को भी डूबना पड़ेगा।
इसके बांध के साथ नेताओं को डूबने पड़ेगा। काफ़ी लोग जो करप्शन में इसमें लिप्त है वो इसके पानी के साथ डूबेंगे जिस दिन ये बांध भरेगा। हमारा एम है कि ये बांध वापस से वैसे चमके। अगर ये ऐसे रहता है तो इसकी क्षति क्या क्या हो सकती है आने वाले समय के हिसाब से आपको जो क्षति आप देख सकते हैं कि अभी भी हाईवे यहाँ से तकरीबन 7-8 फीट ऊंचा है, आप देखिए, और नाला भी बना हुआ है। और नाले के ऊपर आप मिट्टी देखिए कितनी ऊपर मिट्टी उन्होंने कवर कर दी। कम से कम ये 3 किलोमीटर का एरिया है, मेला से लेकर नासुंदा तक का, जो पूरे के बीच में कम से कम 10 नाले दबाए हुए हैं। कुछ तो बात होगी जब यहाँ के हाईवे अथॉरिटी ने NH8 जो यहाँ पे था, जो NH48 हो गया है, उन्होंने पूरी रिसर्च करके यहाँ पे इतने बड़े नाले दबाए हैं। मतलब पानी यहाँ से वहाँ जाता है। ये हाईवे बांध के बीचों बीच से जा रहा है, ये इस बात का प्रमाण है। आप देखिए अगर पानी ये बढ़ता है तो ये कॉलोनियाँ देखिए, रोडें अभी भी कितनी नीची है, मिट्टी तो डाल दी इन्होंने। ये जीता जागता शमशान घाट लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, ये कब्रिस्तान है लोगों के लिए। यहाँ की दूदू की जनता जो यहाँ बसेगी, बाहर के लोग जो यहाँ बसेंगे बहुत आस के साथ जमने लेंगे अपनी मेहनत की कमाई के साथ, ये उनके लिए कब्रिस्तान है। जनता को भी ये देखना चाहिए। जिस किसी व्यक्ति ने ओकाया प्लस इसकी अगली सिटी है विराट और ब्रिजदा सिटी, मंगलम सिटी, सामने पंचशील सिटी, सबको बंद करने का आदेश है। सबके जाँच कमेटी का गठन हो रखा है और सब में ये चीज़ पाया गया है कि ये सारी डूब क्षेत्र के अंदर है। आप दूध का दूध पानी का पानी, नेक्स्ट 27 अप्रैल को जब ये कमेटी इसकी रिपोर्ट पेश करेगी कि इसका डिमार्केशन करेगी, कहाँ कहाँ एरिया इसमें आता है, कितने कचरा नंबर आते हैं, जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अगर कलेक्टर साहब गलत रिपोर्ट पेश करते हैं तो हम सभी लोग जनता के साथ सड़कों पर उतरेंगे और आपके भ्रष्टाचार को हम उजागर करेंगे। तो देखिए इस तरह से जैसे आजकल हम देखते हैं कहीं पे भी कई सारी कॉलोनियों के अंदर कई ऐसे एकदम से बाढ़ की स्थिति हो जाती है, बरसात आती है तो वहाँ पे लोग मरने लगते हैं, मकान गिर रहे हैं। तो वो स्थिति क्यों होती है उसकी? क्योंकि प्री प्लानिंग की जो नेता है भ्रष्टाचार करके सरकारें हट जाती है और लोगों को मरने के लिए छोड़ जाती है। तो वो ही भविष्य आज कमलेश रोज ने यहाँ का जो दिखाया है, ये पूरा सिनेरियो, इस सिनेरियो के हिसाब से इन फ्यूचर क्या होगा, एकदम से कहीं पे भी कभी बारिश ज़्यादा आ गई तो सबके मकान ढह जाएंगे, डूब जाएंगे, लोग मर जाएंगे। अब उस टाइम आपदा प्रबंधन वाले क्या कर पाएंगे? क्योंकि ये जो नींव तो पहले ही रख गई, जैसा कि ये बता रहे हैं कि एक कब्रिस्तान है जीता जागता, ये एक तरह से शमशान घाट है जीता जागता, जहाँ पे लोग भविष्य में मरेंगे। और ये जो बड़े बड़े धनाढ़ लोग, बड़े बड़े जो कॉलोनाइजर्स हैं, प्रॉपर्टी के व्यापारी हैं, ये सब अपना पैसा कमा के साइड हो जाएंगे। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि 2 उप मुख्यमंत्री का बहुत बड़ी अहम भूमिका रह जाती है, क्योंकि एक उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की तो विधानसभा में ये क्षेत्र में गांव आता है, और दूसरा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के राजघराने के दादा परदादाओं ने यहाँ पे लोगों की हेल्प के लिए, लोगों के पानी की यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए ये बांध वगैरह की ऐसी स्थापनाएं छोड़ी थी, ऐसा कुछ ऑप्शन छोड़ा था, जिसको कि आज ये ख़त्म करने पे उतर आए हैं। और दिया कुमारी भी सत्ता के नशे में इस तरह से चूर है कि उनको दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर जो हमने एक ऐसी पब्लिक के जनहित के लिए कोई चीज़ खड़ी की थी, उसको आज मेरी आंखों के सामने मेरे दादा परदादाओं की हुई जो कार्य था उसको धराशायी किया जा रहा है, उसको ख़राब किया जा रहा है। फिर भी इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों के कोई भी कानों तक जू नहीं रेंग रही है, कोई भी इनके हलचल नहीं हो रही है, जैसे कि तो कुछ हुआ ही नहीं है। और प्रेमचंद बैरवा के विधानसभा क्षेत्र में इससे पहले भी कुछ समय पहले मैंने दिखाया था कि 2000 बीघा ज़मीन पूरे विधानसभा में लगभग सिवाई चक जो सरकारी ज़मीनें होती है उसको शासन और प्रशासन की और स्थानीय जो सरपंच होते हैं उनकी मिलीभगत के द्वारा अलॉटमेंट फर्जी कर करके खा गए हैं और एक तरह का व्यापार किया है। ये लोग जो हैं ये जनता में यहाँ सेवा के लिए नहीं, एक बिज़नेस करने के लिए आए हैं और बिज़नेस कर रहे हैं एक तरीके का, जिसमें चाहे जनता मरे जिए इनको कोई ताल्लुकात नहीं है और कोई भी इनका लेना देना नहीं है। बस अपना काम करना है और साथ में अपना बिज़नेस करना है, बस ये इन्होंने सोच रखा है। अब देखने वाली बात है कि इसका क्या हाल होना है, क्या इसका भविष्य होगा। और कमलेश रोज तो अपनी लड़ाई अपने देखिए, आज कोई भी इंसान अपनी खुद की लड़ाई नहीं लड़ पाता है, क्योंकि कमलेश रोज एडवोकेट है, युवा है और विधि जो कॉलेज में विधि विभाग था जिसके अंदर ये महासचिव वगैरह भी रह चुके हैं, तो बहुत ही अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इन्होंने जनता के हितों के लिए, आप सबसे मुख्य पॉइंट देखिए, जिन जन सेवकों को आपने वोट देकर चुना है,
खड़ा किया है कि ये हमारी रक्षा करेंगे, हमारे हितों की रक्षा करेंगे, हमारे कार्य को करेंगे, वो तो कर नहीं रहे। और एक साधारण सा आदमी अपनी जेब से पैसा लगा के इतना भाग दौड़ करके एनजीटी का केस लड़ना इतना आसान नहीं है। लाखों रुपए बर्बाद करके जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसमें आप सभी दूदू विधानसभा की जनता और राजस्थान को सोचने वाली बात है। पूरे राजस्थान में आज यहाँ हो रहा है, कहीं कल और होगा, तो बचाने के लिए हमेशा जो मुरली वाले जिनको आप कहते हैं भगवान ईश्वर जो भी रूप कहते हैं, वो हमेशा नहीं आने वाले हैं, वो कोई ना कोई रूप में आते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। लेकिन आपका भी दायित्व बनता है आम जनता की, आप उनका साथ दें और सहयोग करें। तो इसी तरीके की खबरों के लिए आप बने रहिए। कैमरा सहयोगी सुषमा सिंह के साथ में आपका अपना भवानी सिंह। जय हिंद, जय भारत।